सेम ही भागफल बच्चे हैं। हाँ 24 को भाग दो तो 24 અને 25 ચોઈતીએ बहुत અને 24 ચોક चिन्ह ने 91 और तो सिंपल ही है। इनमें क्या हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग देने पर समान भाग, बड़ी से बड़ी पूछ लियो, मतलब क्या पूछो, एच से पूछो है, हाँ एच से पूछो है तो हमें क्या करना है, सॉरी एच से निकालने के लिए क्या है, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना आ रहा है 24, या तो 24 होगा या 24 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब इसमें एक और चीज है ना, इन्वेंशन किया इस क्वेश्चन के अंदर कि प्रत्येक के अंदर क्या होना चाहिए, समान भागफल बचना चाहिए, सॉरी समान शेषफल बचना चाहिए, समान शेषफल बचना चाहिए। से इसको ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा से, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो शेषफल होगा। तो शेषफल क्या बचेगा, वो समान इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देखें ना, 25 और 73 का, तो ये तो आता है डिफरेंस 48 आएगा, और 73 और 98 का अगर डिफरेंस देखो ना कितना आएगा, 24 आएगा, है ना। तो 24 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 25 से तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 24 को 73 से डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर पड़ रहा है, और 97 से करूंगा तो भी 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 24 हो गया। ये तो सही क्लियर है। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 56 देख, एलसीएम एचसीएफ का एलसीएम मतलब दिया हुआ है 24 और संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। 4 हाँ, 4 6 और यार 4 से यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, दो नंबर है जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 24। 6 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा, डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम हाँ एचसीएफ का गुणनफल दिया, इसका मतलब उन दोनों का क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन ही तो दे रखा है। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन दे रखा, तो मल्टीप्लिकेशन 24। अब इन्हें या तो क्या कर दो, आप 24 जो आपको दिए हैं उसको आप 24 जो आपको दिए हैं उनका क्या क्या करेंगे, वो निकाल लो आप, फैक्टर निकाल लो, और उससे फैक्टर निकाल के फिर कल हल कर सकते हैं। जैसे फैक्टर मैंने निकाला 2 इंटू 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, फिर 12 को डिवाइड किया 2 से कितना आया 6 आया, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 आया, फ्री फिर इसको अगेन मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 24 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल फैक्टर लिख लो। ठीक है, एक एक आपका फैक्टर ये बन सकता है कि 2 इंटू 1 मिनट है ना, 2 इंटू 12 ये भी बन सकता है। क्या होगा, 2 को ले लिया अलग और बाकी को क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया। एक आपका बन सकता है 1 इंटू 24, ये भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, फिर बनेगा दूसरा, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 2 इंटू 2 4, तो 4 और अगेन नेक्स्ट को 2 से किया 2 इंटू 3 तो 6 हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि इन दो का डिफरेंस ले रहा हूं तो 10 आ रहा है, इन दो का डिफरेंस लूंगा तो 23 आएगा, इन दो का डिफरेंस लूंगा तो 2 आएगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफरेंस 2 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 24 होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 4 और 6 हो जाएगा। फिर आपने क्वेश्चन ने पूछा है कि बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, बड़े से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 6। अच्छा हो गया क्लियर। यस इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 56 नहीं 57 योग 57। एंड मसब दिया हुआ है। हाँ तो आपसे पूछा युग्म पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, सम दिया हुआ है नंबर्स का और एचसीएफ दिया हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे ये देखो। एक तो अगर आपको ना सीधा तरीका याद है क्वेश्चन का, मतलब कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक, वो अगर डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं क्या कि
एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ ले, मान लो क्या क्या पूछ रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन को दोबारा देखो कि ऐसे संभव पेयर पूछ रहा है ना आपसे, तो संभव पेयर निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या कर दो एचसीएफ का स्क्वायर, या फिर आपको क्या करना होगा एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ, उन दो नंबर का क्या दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसमें क्या कर दो एचसीएफ जो आ रहा है उसके स्क्वायर का क्या कर दो भाग दे दो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो आपको दिया है तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अरे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ तब ये हो जाएगा, एक तो होगा कंसेप्ट ये आपका योग दिया हुआ है इसमें योग, हाँ मैं समझा रहा हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आपको ये करना है, ये किस केस में होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर आपको क्या दे रखा हो एडिशन दे रखा हो यानी योग दे रखा हो, अगर आपको सब्ट्रैक्शन दे रखा हो यानी कि सम डिफरेंस दे रखा हो, तब आपको क्या करना है कि जो नंबर दे रखे हैं उनका जो सम है या डिफरेंस है वो बटे एचसीएफ करना आपको। ये तो है मतलब डायरेक्ट याद कर रखो तो बहुत थोड़ा इजी हो जाता कैलकुलेशन, एक फॉर्मूले के रूप में कई जगह फॉर्मूला लिखा मिलेगा तो एक फॉर्मूला समझ लो कि एक फॉर्मूला है और उसकी तरह से अगर याद रख सकते हो बेटर है कि ऐसे क्वेश्चन इसको करना है, ठीक है। कैसे आता है ये चीजें वो चीज समझते हैं आप, क्योंकि भाई डिफरेंस आया तो मैं एचसीएफ से ही डिफरेंस या एडिशन आया तो एचसीएफ से ही क्यों मैंने डिवाइड किया, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैंने एचसीएफ के स्कोर से ही क्यों किया। देखो अगर कोई नंबर है, मैंने कहा ना दो नंबर, वो किस रूप में होते हैं ax और bx के रूप में कोई दो नंबर है, x आपका यहाँ क्या है एचसीएफ है दोनों में, उनका सम बोलूंगा तो एडिशन होगा और उसको मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ s, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं क्या करूंगा एचसीएफ कॉमन ले लूंगा और आपके पास क्या बचेगा a प्लस b बराबर क्या है s। अब मैं यहाँ क्या कर दिया a प्लस b इक्वल टू सम बटे x, सम यानी दोनों नंबर का टोटल सम हो गया और x आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया, सम बटे एचसीएफ किया तो आपके पास क्या आ गया a और b, ये a और b क्या होते हैं प्लस में, हाँ प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये a और b क्या होंगे को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर होंगे परस्पर, यानी कि आपको एक नंबर मिल जाएगा कब, जब सम में एचसीएफ का भाग दूंगा और तब जो नंबर आएगा उसमें उसके ऐसे फैक्टर करो जो क्या हो परस्पर को प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो उस को प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद तो क्या करना है जो पेयर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, किसके फैक्टर के, जो पेयर इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि जो भी नंबर आएगा उस नंबर के इस तरह से पेयर देंगे कि सम करूंगा तो वो इनको डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया वो आना चाहिए और आपस में उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये कंसेप्ट है तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 500 कितना दिया 16 a प्लस b 16 हाँ, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें नंबर है 528 और यानी कि जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528 और एचसीएफ आपको दिया हुआ है 30, यानी कि क्या कर दिया मैंने जो a प्लस बी यानी को प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सम में एचसीएफ का डिवाइडेशन कर दिया, तो क्या नंबर आ गया मेरे पास 1 और कितना बच जाएगा 19 यानी 196 यानी 6 टाइम जाएगा, यानी 16 बच गया, यानी 16 बच गया आपके पास। अब 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आपके पास क्या है 16 है और वो दोनों आपस में क्या रहे प्राइम नंबर, तो इसके पेयर लिखते हैं कैसे होंगे। पेयर क्या क्या हो सकता है, एक पेयर आपका हो सकता है 1 और 15, यानी कि 1 और 15 का अगर मैं सम करूंगा तो 16 होगा, दोनों का को प्राइम नंबर यानी कि एचसीएफ लूंगा तो कितना आएगा
HCF बनाना मतलब चाहिए। एक 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 आना चाहिए HCF। हाँ महत्व हाँ समापक। हाँ, जैसे 2 और 14 लिया, इनका सम तो कितना हो रहा इसमें है, 16 हो रहा है, 16। लेकिन इनका HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये पेयर मेरा नहीं हो सकता। अगला पेयर लिया मैंने 3, 3 और कितना ले लिया, 13। 13 3 और 13 का सम कितना होता है, 16 होता है। और 16 HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा, 1। HCF 1 आएगा तो मेरा एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा देखते हैं, 4 और 12, सम तो 16 हो रहा है, लेकिन HCF कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 4 आएगा, तो ये पेयर हो नहीं सकता। अगला पेयर देखो, 5 और 11, सम करूंगा तो कितना होगा, 16, लेकिन HCF भी यहाँ कितना आ रहा, 1, तो मेरा एक पेयर ये हो जाएगा। उसके बाद 6 और 10, 6 और 10 का सम होगा वो 13 होगा, और HCF है वो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। इसका मतलब ये पेयर भी नहीं हो सकता। इसका अगला नंबर देखो, 7 और 9, 7 और 9 का सम है 16, HCF कितना आ रहा है, 1, तो मेरा एक पेयर ये हो जाएगा। उसके बाद आ गया 8 और 8, यानी 8 और 8 का सम तो 16 हो रहा, लेकिन HCF 8 आ रहा है, इसलिए ये पेयर नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ तक अपने पास टोटल पेयर कितना है, 1 2 3 और 4, यानी टोटल 4 पेयर आ गए। 4 पेयर है, यानी 4 को ही क्या कर दो, उल्टा, तब टोटल पेयर आपसे पूछे तो कितने हो गए, 16, सॉरी 8 हो गए। टोटल पेयर कितने हो गए, 8, और अभी जनरल पेयर पूछा हूं तो कितने हैं, 4। अब ये डिपेंड करेगा आंसर 4 होगा का 8, ये आपका ऑप्शन क्या दे रहा है किसे, ठीक है। तो चेक करते हैं, हाँ अगर 8 दिया हुआ है तो कुल 8 आएगा। अब इस ऑप्शन में देखते हैं क्या आ रहा है, ऑप्शन में ही 4 दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। 4 10 15 5, ठीक है। कौन कौन से पेयर हो गए आपके, एक पेयर हो गया आपका 1 और 15, दूसरा पेयर आपका हो जाएगा 3 और 13, तीसरा पेयर आपका हो जाएगा 5 और 11, और चौथा पेयर हो जाएगा 7 और 9। इनको डबल उल्टा पेयर लूंगा, ये भी पेयर बन सकता है, 15 को 1, 13 3, 11 5 और 9 7, ये भी पेयर बन सकते हैं। तो इसलिए टोटल 4 ये और 4 एक करके 8 होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है तो अपना आंसर 4 होगा, 8 दिया होता तो आंसर 8 होता। ठीक है, क्लियर हो गया। यस। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, सम दिया हुआ, HCF दिया हुआ, बिल्कुल कर लो आराम से। कर ले 8 बार, अगला क्या दिया, ठीक है, सीधा सीधा भाग दो। कितनी बार जा रहा है, 1 7 8 बार जा रहा है, सीधी सी बात है। 8 का भाग गया तो उसके बाद 8 को तोड़ोगे, कितने हो गए, ऐसे कितने जोड़े होंगे, 2 6 1 7 3 5 3 5 2 जोड़े बन 10, 2 जोड़े होते हैं। ऑप्शन में 4 होता तो 4 हो जाता, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन दो संख्या का HCF दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ है, तो ऐसे पेयर क्या हो गया। अब ये गुणनफल वाला केस आ गया अपने पास, ठीक है। 15 14 तो गुणनफल वाले में क्या करना है आगे, अट्ठाईस, हाँ स्क्वायर हो इधर 15 की स्क्वायर हो। अब क्या दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया है, 6300 दिया हुआ है, और आपसे HCF कितना दिया हुआ है, 15। आपसे बोला हुआ है कि जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन बोले तो क्या करना है, जो HCF पाता है उसके स्कोर का भाग देना है, यानी कि 15 का भाग दूंगा। अब 6300 में 15 इंटू 15 का भाग दे दो, या तो 15 गुणा 15 करके भाग दो, या पहले 15 का भाग दो फिर दोबारा दूसरी बार 15। मैंने एक बार 15 का भाग देता हूँ, क्या आता है, 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 420 हो जाएगा, फिर अगेन क्या होगा, 15 का भाग जाएगा। 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 28 आ गए। अब जो आपका 28 है ना, इसके पेयर कैसे लिखने, अब जो नंबर होंगे पेयर ऐसे आएंगे, यानी कि ये जो आपके पास आ रहा है ना, A इंटू बी आ रहा है, ए और बी हमेशा क्या रहेंगे,
को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या रहेगी, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 28 होगा। तो ऐसे नंबर आप फाइंड आउट करो जिनका एचसीएफ तो 1 हो लेकिन गुणा करने पर 28 आए। तो ऐसा पेयर क्या हो सकता है 1 और 28, यानी कि 1 और 28 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 और एचसीएफ कितना होगा 1। दूसरा आता है 2 और 14, लेकिन 2 और 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आएगा, लेकिन एचसीएफ बनने नहीं आएगा, 2 आएगा, इसलिए ये आंसर में नहीं हो सकता। दूसरा क्या पेयर बनेगा 4 और 7, 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 28 होगा, एचसीएफ भी कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा तो आपका ये पेयर बच जाएगा, ये पेयर बच जाएगा। ठीक है, और आपका कोई बन सकता है ऑप्शन तो देख लो, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 2 या 4। अब हाँ 2 या 4 ऑप्शन, आंसर क्या है वो चेक कर लो, मतलब ऑप्शन क्या है वो देखा तो 2 है और 4 भी है, तो आपका आंसर, इसमें ऐसे युग्मों की संख्या पूछी है कुल, तो आपका आंसर क्या होगा राइट 4 होगा। 2 आपका क्या, अगर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो गया। ठीक है, संभव युग्म पूछे, एक 28 एक बड़ो है, चाहे मैं 1 गुणा 28 करूंगा 28 गुणा 1 करूंगा, रिजल्ट आपका वही आना। 1 प्लस 28 करो, 28 प्लस 1 करूंगा, रिजल्ट 29 आता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 गुणा 28, 28 आ रहा है, 28 गुणा 1 28 आएगा। पेयर कितने बन गए 2 पेयर के, डबल पेयर हो गए। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, हाँ सेम क्वेश्चन है, कर लो, नंबर लिख लो। इसमें योग दिया हुआ है 192, एचसीएफ दिया है 24, तो ऐसा क्या है सीधा भाग दो, कितनी बार जा रहा है 8 बार जा रहा है। आपने 8 के लिए कौन सा क्वेश्चन किया था, ये 58 किया था। आंसर क्या आएगा 8 वाला ही, अब देख लो 2, हाँ 8 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ तो 2 आया था, यहाँ ऑप्शन देखो 2 भी ऑप्शन में, 4 भी ऑप्शन है, ये बड़ा ध्यान रखना। ऐसे कितने युग्म संभव है, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कितने युग्म संभव है, तो क्या होगा आंसर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 827 ये कर रखा है, ये वैसे कर रखा क्वेश्चन है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, ये 62 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसको एलसीएम 1 सेकंड है, हाँ 2 8 8 4 12 12 6 18, ठीक है वो ले लेते हैं या 3 ले, यानी कि ये आपको क्या दे रखा है 5 घंटियां दी हुई है, जो एक पहली घंटी 6 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 8 सेकंड बाद, तीसरी 12 सेकंड बाद, चौथी 18 सेकंड बाद, पांचवी 45 सेकंड के बाद बजती है। ठीक है, तो वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी है, तो वह दोबारा एक साथ कितने समय बाद बजेगी, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि क्या करना है आपको, एलसीएम बस तो निकाल, एक है 5 53 35 45 90 81 360 बटा 6, छह मिनट ये सर, हाँ 6 मिनट ये 6 मिनट है, देखो कैसे आएगा 360 बटे 60। अब क्या करना है इनका, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, 360 यानी कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसमें ये दिए हुए सारे नंबर का पूरा पूरा भाग जाए। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करो हमेशा, और ऑब्जर्वेशन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, एक तरीके से ना स्मार्ट वर्क करना सीखो। स्मार्ट वर्क करने के लिए मैं देख, स्मार्ट वर्क में सर गलती होने के इसमें चांस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें ज्यादा होते हैं, ज्यादा है। हाँ हाँ गलती के चांस देखो गलती होने के तो चांस तो है, लेकिन एक स्मार्ट
टाइम भी तो बचाना होता है। जैसे देखो 18 दिया है, 45 दिया, 18 में क्या होता है 9 इंटू 2 आता है, तो 9 आ गया ना, मैंने 9 लिख दिया। अब देखो 6 में 9 था वो तो गया, 12 सॉरी 6 में 3 था वो गया, 12 में 3 था गया, 45 में क्या था 9 इंटू 5 है, तो वो 9 तो आपने लिख 9 दिया। 5 है तो 5 अट्ठा रहने दो। ठीक है, वो तो बाद में, पहली बात मैंने किया 9 का, 9 आ गया। अब देखो 8, 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है 8 है ना, 8 ले लिया। अब 8 लेने के बाद में क्या होगा, 6 में 1 2 था वो गया, 12 में 2 थे मतलब 4 था गया। वो गया, और 18 में 2 एक बार था वो गया, 45 में 2 है नहीं, तो यानी 9 गुणा 8। ठीक है, बहुत फिर क्या बचा 5, केवल एक के 5। मतलब किस में आ रहा है 45 में आ रहा है, गुणा 5 कर दो, बस आंसर आ गया 360। यार आज 360 360 सेकंड मिनट में चेंज करो, 60 से आएगा डिवाइड कर दो, बाद क्या आ जाएगा 6 6 मिनट आ मिनट। जाएगा। बस ये था इतना। सही है। मतलब अपनी थिंकिंग कितनी अच्छी, अब नहीं तो वो तो है ही तरीका, 2 से भाग दो, ये करो वो निकालो, वो तो है ही। अल्टीमेटली तो वही हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में वही हो रहा है जो आप मतलब सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अलग सोचा मैंने कि यार एलसीएम लेना है, जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा, जो कॉमन सही है है। वो तो एक बार लूंगा, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उस फैक्टर को तो रखना ही है, तो जो हाईएस्ट कॉमन नंबर फैक्टर आ रहा वो ले लिया, कॉमन वालों को हटाते चले जाओ, आपकी कैलकुलेशन कम और जल्दी आंसर आ जाएगा। ये था, हुआ क्लियर? आओ। ठीक है, नेक्स्ट 63। हटा हटा कहीं की हो जो हटा दो। एक सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नापने वाली 3 छड़ है 64, 80 और 90 96 लंबी, इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जाता है? हमेशा ध्यान रख, कभी क्वेश्चन है नहीं समझ में नहीं आया ना, तो एचसीएफ एलसीएम बहुत आसान है, कम से कम बोले तो इनमें एलसीएम, ऐड ही क्या है अधिक वो? से है क्या हुआ, पट्टी। सही तो आ रहा है मेरे को तो कुछ हेलो प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ हेलो। पट्टी आ ऐड रही है भाई मेरे ना को। तेरा ऐड। कौन सी ऑप्शन पट्टी? देखो। अब बता कौन सी? अच्छा हाँ ये वाली। कलर वाले। हाँ हाँ एक मिनट रुक जा। हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, तो एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या है, कम से कम पूछ रहा तो मतलब एलसीएम कम लेना, से कम और अधिक एलसीएम से एल। अधिक पूछे, अधिक से अधिक पूछे तो एचसीएफ लेना, ये ध्यान में रखना। यहाँ कम ठीक से है। कम हाँ वो पूछा तो है, क्वेश्चन के अंदर क्या लैंग्वेज दी है कोई मतलब नहीं है, कम से कम लंबाई पूछी और एलसीएम। इनमें किसी भी एक का प्रयोग करूं तो वो बराबर कपड़ा नाप सके, तो नहीं कि इनका क्या ले लो एलसीएम, नहीं वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें 64 80 और 90 तीनों का भाग जाता हो। यूनिट ध्यान में रखना, 64 यहाँ 80 96। सेंटीमीटर है, हाँ यहाँ यहाँ क्या सेंटीमीटर में है, और जो आपको इसमें क्वेश्चन दो में दिया बदल वो देंगे किस में है, मीटर में दिया हुआ है, ये ध्यान में और रखना बदल है। देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनका क्या ले लो, 16 एलसीएम 16 ले लो बस, 16 कॉमन एलसीएम आ ले रहे लो हैं। क्या, हाँ 16 ले लो हाईएस्ट, तो 16 ले लिया, लो 16, 16 लिया तो 16 इंटू 4, 64 4 आ गए डायरेक्ट इसमें तो 16 की 5 जगह डायरेक्ट 4 64 ही 5 लो 6। ना, सुनो 16 की जगह डायरेक्ट हाँ 64 हाँ ही तो लो ना, 64 एलसीएम आ देना। 64 64 64। ठीक है 64 ले लिया, फिर 16 चला गया पीछे, 5 बच गया 80 के 5 अंदर, वो 5 5 ले लिया, और 96 में 6 16 आपने कर दिया तो कितने बार होता है, 6 बार, 6 3 में 3 सॉरी 3 16 की जगह 32 ले लो ना भाई, 32 का भाग दूंगा तो क्या होगा, 32 दिया छिन्नू, तो दो तो चला गया, बचा कितना, 3 3 तो मैं कह रहा 3 हूँ ही तो 3। बचा है, तो गुणा 3 हो मैं जाएगा, कह रहा था। आंसर हो गया। अब है ना, और भी देखो, अगर किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जो नंबर पहले जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आधा कर दो, यानी कि 64 को आधा कर दिया 32, जीरो लगा दो, 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 32 इंटू 3 कितना होता है 96। 96, बस जीरो लगा दो,
यानी 960 सेंटीमीटर आया है। इसको मीटर में 100 का चेंज करना भाग। है, 100 का भाग दे दो, आंसर क्या आ जाएगा 9.60 मीटर। ओके। यानी कि कैलकुलेशन भी, पूरी कैलकुलेशन वो बच्चों वाली कैलकुलेशन मत करना, पूरी कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, इनका यही है कि क्वेश्चन को कितने जल्दी कर सकते हैं वो देखना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखो। घंटे पूछा है, किलोमीटर दिया हुआ है, चाल भी दी हुई है। हाँ, आपको क्या दिया हुआ है, देखो बहुत दूरी अच्छा बटा क्वेश्चन समय। है ये। दूरी हाँ, बटा समय। इसमें टाइम वेग एंड, बराबर हाँ टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ आपको, 3 किलोमीटर दिया चाल। प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या दी हुई है आपको, चाल दी हुई है। यहाँ पर क्या दिया हुआ 12 किलोमीटर, यानी कि जो सर्किल है उसकी डिस्टेंस दी हुई है। अब मान लो एक क्वेश्चन का दिया हुआ है कि एक साथ वो तीनों धावक दौड़ना शुरू करते हैं, तो ये 12 कितने घंटे समय बाद वापस मिलेंगी, तो क्या करना है आपको। हाँ, 12 घंटा तो है, लेकिन आपने क्वेश्चन गलत कर लिया। कैसे? आपने क्या किया, 6 4 और 3 4 6 का क्या लिया है, एलसीएम लिया है। ये किसका एलसीएम है, चाल का एलसीएम है भाई। नहीं सर, मैंने आंसर भाग दे सही है, दिया है। नहीं, आंसर मैंने भाग बिल्कुल दिया सही है। है। नहीं, भाग मैंने दिया घंटा है में ना, लिया है। हाँ, घंटा में लिया भाग है। दिया है। अच्छा, घंटे में घंटा लिया में कि लिया। दूरी ली है। सर मैंने दूरी तो वो दे रखी है। हाँ, अब देखो क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो चीज देख लो। कहीं ये नहीं है कि चाल का एलसीएम ले लिया, या तो क्वेश्चन सही ना हो गया, ना ना अगला कोई ना संख्या ना चेंज करके क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाएगा। यहाँ आपको कुल दूरी दे रखी है सर्किल की, वो कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, और पहला जो धावक है उसकी चाल कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो 3 एक घंटा। सर्किल पूरा करने में कितना समय लेता है, यानी कि टोटल दूरी में मैं चाल को भाग दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, और समय कितना आ जाएगा, 4। यानी कि 4 जो फर्स्ट धावक है 4 घंटा। वो 4 घंटे में सर्किल पूरा करता है। दूसरा धावक है वो भी एक सर्किल को पूरा करने में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, इसलिए उसको कितना समय 3 लग घंटा। जाएगा, ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा जो होगा वही एक सर्किल को पूरा करने में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, इसका मतलब वो कितने समय में पूरा करेगा, 2 घंटे में पूरी करेगा। कितना, यानी कि पहला है ना सर्किल पूरा करने में 4 घंटे लेता है, दूसरा 3 घंटे लेता है, तीसरा 2 घंटे लेता है। तो अब आपको क्या करना है, 4 3 2 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और 4 3 2 का एलसीएम कितना आ गया, 4। यानी कि 12 घंटे बाद वापस वो अपने एक ही जगह पर मिलेंगे। सही है। यानी कि जब एक साथ शुरू हुए तो 12 घंटे बाद वो एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे, इसलिए आपका सम टाइम आंसर क्या हो जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, कहीं ऐसी गलती मत कर देना, डायरेक्ट आपको यहाँ तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अगला कोई क्वेश्चन आ नहीं गया नहीं, जिसमें आपको, हाँ, वो गलती गलती नहीं नहीं करनी। की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अधिकतम पूछा है। हाँ, यानी एचसीएफ। 3 बर्तन दिए हुए, इसका माप 145 203 और 370 दिया। अधिकतम क्षमता क्या हो गया, बस एचसीएफ। अधिकतम एचसीएफ। वर्ड पकड़ लिया, अधिकतम यानी कि क्या एचसीएफ। निकालना, एचसीएफ देना है। आगे वो फिर और एप से स्पेसिफाई कर तीनों बर्तनों में दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सकता है, वो स्पेसिफाई कर रहा। आपसे अधिकतम क्षमता बोल दी तो एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या आएगा, चल अब ये जो क्वेश्चन था ना 65 नंबर क्वेश्चन अपन कर रहे थे। अब मैं ना इसको है ना थोड़ा सा अलग दिमाग से सोचता, मैंने ऑप्शन देखो ना, 31 29 27 और 39, 31 29, ये जो नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। और मुझे थोड़ा सा आइडिया है कैलकुलेशन का कि 29 इंटू 5 कितना होता है, 145 होता है। 29 इंटू 5 145 होता है। हाँ, तो मेरा दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मेरा ऑप्शन 29 ही होगा। 58 होता है। 29 इंटू 5 कह रहा हूँ, 29 इंटू 5
मैंने तो डिफरेंस लिया है इस पहले वाले में। हाँ डिफरेंस लिया, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस से तो क्वेश्चन कर सकते हैं, डिफरेंस का भी था। मैं कह रहा हूँ और भी एक और इजी क्वेश्चन, नंबर देख के क्वेश्चन को करने का पहचानने की बात कर रहा हूँ। जब मैं नंबर देखने की बात की ना, 145, 145 आते ही मेरे दिमाग में आएगा 29 × 5 होता है। ऑप्शन देखूंगा, बिल्कुल पास पास के क्वेश्चन है, तो न तो 31 का भाग 145 में जाएगा, न 27 का जाएगा, न 39 का जाएगा, ओनली 29 ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा 145 से भाग से डिवाइड हो रहा है। 145 से हो रहा है, इसका मतलब बाकी वालों से भी करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, मतलब बाकी वालों को भी क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन दिया है तो आंसर यही होगा, इसके अलावा बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं बचते। इसलिए मैं कह रहा हूँ मतलब नंबर देख के क्वेश्चन आंसर कैसे 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 कर सकते हैं, वो चीज मैं बताना चाह रहा था। बाकी तरीका आपने देखा ही है, जो कम अंतर वाले दो नंबर है उनका डिफरेंस लिया तो यहाँ कितना आ रहा है 58, या तो 58 होगा या 58 का फैक्टर होगा। 58 का फैक्टर ऑप्शन में देखो 29 है, इसके अलावा कोई है नहीं। सही है हो गया सर। क्लियर? मैंने तो सबसे पहले ही ले लिया 153 का 203 में 58 आया तो सीधे भी आता है 29 ही कोई होगा, बाकी नहीं, तो कोई जाएगी। उसमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। मैं एक जस्ट इस तरफ भी ध्यान देना दिलाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। हाँ सही है। ठीक है, वो तो तरीका बता दिया, वो तो करना ही है, ऐसे भी किया जा सकता है, कहने का मतलब है, और कुछ। ठीक है, अगला ये देखो 66 नंबर क्वेश्चन। 3 था, हो गया, एक बट्टा का एक नंबर एक चक्कर लगाना है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था सिंपल उसमें है डिस्टेंस यार। दी थी, चाल दी थी, यहाँ डायरेक्ट टाइम ही दे दिया था। वहां टाइम निकालना पड़ रहा था, यहाँ टाइम निकालना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है। अरे डाटा बंद हो गया। क्या हुआ? सही है। हाँ हाँ हो गया मेरे हो गया सर। ठीक है, इसका सर एलसीएम इसका लेना है, एलसीएम एलसीएम निकालना कितना है है, बस एलसीएम 540। निकालना है। हाँ अब देखो एलसीएम में भी देखो एक और तरीका बता रहा हूँ, मतलब तरीका नहीं, बताओ। फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया मैंने। देखो 9 से सब में भाग जा रहा 9 का, तो 36 में 9 का भाग 4 बार जाता है, 45 में 9 का भाग 5 बार जाता है, और 54 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार 54 में जाता 9 है। का भाग 6 बार। 6 बार जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 तो आपके 4 में शामिल हो चुका है। 54 में 9 का भाग जा रहा, मतलब 6 बार जा रहा है, तो मैं केवल 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 जो है ना वो ऑलरेडी 4 के अंदर आ चुका है। ऐड हो गया। हाँ 4 के अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, नहीं कॉमन आ चुका है, तो आपके पास केवल ये नंबर बचे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 9 गुणा सॉरी 5 गुणा 4 कर दो 20, 18, 18 तिया 57, 58 54 54। 54 दो, ये आ गया 54 सेकंड बाद। अब सेकंड को किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना, डिवाइड कर दो 54 को, कितनी बार जाएगा 9 मिनट। हुआ क्लियर? आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 घड़ियां हैं अलग अलग अंतराल से, 8 10 मतलब 15 घंटी 12 को बजती है। एलसीएम लेना 8 है। बजे एक साथ बजी तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी? ठीक है 8 12 10 15 को एलसीएम लेना है, तो सीधी सी बात है आप कितने को ला रहे हो, 30 को ला रहे हो। देखो हैं? देखो देखो तो फटाफट करना है, तो ये रहा आपके सामने। मेरे 8 दावा आ पड़ेगा गया, 120। हाँ 5 आ गया, और एक 3 है जो 12 के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लो। 8 गुणा 5 40, 40 गुणा 3 120, 120 120 सेकंड आ रहा है। मिनट में चेंज करना, 60 से भाग दे दो 2 मिनट। 8 बजे एक साथ बजा था, दोबारा कितने समय 8 बाद में 2 बजेगा, मिनट 2 मिनट बाद, यानी कि 8 बजकर 2 मिनट टाइम हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन। वर्ताकार स्टेडियम में इर्द गिर्द जॉगिंग शुरू करती हैं तो अपनी परिक्रमा सेकंड पूरी करती है कितने सेकंड। एलसीएम निकालना और भी बस तो 6 को एलसीएम लेना डिफरेंस है है। बड़ा। 6 को डिफरेंस है, 6 को भाग एचसीएफ में नहीं से पूछ रहा, एलसीएम पूछ रहा है, ये ध्यान रखना।
हाँ 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 हाँ, और तो 42 का भाग दे देते हैं ना। 42 में 14, 14 है 42, 14 का भाग दे देते हैं। 14 5 56, 14 28 42 30, इसमें जा नहीं रहा है। 14 28 7 7 बहुत सर, इसमें एक में ही जा रहा है, सी में। 14 का भाग दे के ट्राई मार ली, ठीक है। हाँ, क्योंकि इनका HCF 14 आ गया, तो आप ये भी चेक करते हो कौन सा नंबर है जो 14 से डिविजिबल है, वो आपका आंसर है। बस क्योंकि 352 में 14 का भाग नहीं जा रहा है, 450 में नहीं जा रहा है, 336 में नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और तरीका देखो, 48 है, बताओ। 16 इंटू 3 होता है। मैंने 48 को 16 इंटू 3 लिखा, यानी 2 की IS 4 आ गई 4। ठीक है। 54 है, सॉरी 56 है, 16 चौक इसमें क्या 64। होगा, 4 से डिवाइड आर करूंगा, एलिजिबल हो 8, गया बस। 8 7 गुना 7, 8 गुना 7 होता है। 8 16 में आ गया, केवल 7 7 बचा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बस 42 में ये देखो, होगा। 42 में क्या होता है, किसका भाग 7 जाएगा, इंटू भाई 6 तीन, 3 आ तो चुका, एलिजिबल हो 7 गया। इंटू 6 में 3 आ चुका है, और 2 भी आ 2 चुका भी है, आ केवल चुका। बचा, और 7 भी आ 7 चुका आपका। तो आपको केवल इन 3 नंबर को मल्टीप्लीकेशन करना है, भाई कितना हो 112 इंटू जाएगा। 3, हाँ, बड़े नंबर 336। को जो इजी होते हैं मल्टीप्लाई कर दो। 16 गुना 7 हो गया 112, 112 और इंटू 112 3। गुना 3 100, यानी 300, 12 गुना 3 36, 336 आंसर हो गया। ओके, ठीक है, कर अगला लो। क्वेश्चन ये देखो। हैं मंजर कहो है 69। हाँ, 69 क्वेश्चन एक है, थोड़ा आदमी के उस पास तरफ ही है। कुछ केले हैं, व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है। हाँ, लगे। एक आदमी को कुछ केले, यदि वो प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केला देता है, तो उसके पास तो 4 केले क्या। बच जाते हैं। यदि वो हाँ प्रत्येक को 10 या 12 केले देता है, तो 4 शेष बच जाता है। पुनः यदि प्रत्येक को 15 या 16 केले देते हैं, तो क्या आते हैं, 4 शेष बचता है, तो उसके पास बचता है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा घमाया है। ये क्वेश्चन आपका पहले कर डिफरेंस। चुके हो आप, डिफरेंस नहीं, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। अब क्वेश्चन, अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं पहले पुराना क्वेश्चन बना रहा हूँ, वह छोटे से छोटा नंबर जिसमें 6 8 10 12 15 16 का भाग दूं तो 4 शेषफल बचे, ये हाँ क्वेश्चन हाँ था। वो समझ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज की और आपको फंसाने की कोशिश की इसमें। 6 8 10 12 15 और 16, इन हाँ, छोटा 16, से छोटा है ना। हाँ, छोटे से इसमें हम छोटा नंबर कंफ्यूजन दिया हो है। सकता थे। हाँ, लास्ट में दिया हुआ है कम से कम, तो अरे वो तो हाँ अपने आप सॉरी छोड़। सॉरी, हाँ कम से कम। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, कम सीधी से सी कम है बात तो है। आप 240। जितने ज्यादा नंबर उतनी कैलकुलेशन अपनी आसान है, ये ध्यान करके हाँ चलना। सही है सही है सही है। 10 आ रहा है, बी और डी तो वैसे ही कट गया, ए और सी बचा है। किसी को उठाओ, 6 को भाग दे दो या 4 का 8 का भाग दे दो, सबसे बढ़िया 8 का भाग देके चेक करो, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। 8 3 24, 8 6 48। फिर भी 8 जो है 6 वो दोनों 48 सही हो रहा है। बड़ा है, लेकिन आपको छोटा चाहिए ना, सीधी कम सी से कम बात है। पूछा है ना। हाँ, हम्म। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, अगला 70 नंबर क्वेश्चन। नापने की 3 छड़ें 54 81 108 सेंटीमीटर लंबी है। किसी भी एक छड़ का प्रयोग करके कम से कम पूछ लिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। कम से कम कितना, मतलब लंबा कपड़ा हो, कि इन तीनों में से किसी भी एक फीते को लूं जो, और कपड़े को पूरा पूरा माप सकूं। आपके पास फीता जो है, थर्ड है, वो 54 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर के, तो क्या हो गया, HCF ले लो फटाफट। 84 इट सेल्फ 3 की घात 4 होता है, तो मैंने 84 तो मल्टीप्लिकेशन में होगा ही होगा, सॉरी 81, वो तो होगा ही होगा। 27 इंटू सीधी 27 इंटू 2 54 होता, तो 2 27 गया, केवल 2 से 9। मल्टीप्लिकेशन होगा। और 27 इंटू 3 108 होता है, सॉरी 27 इंटू 4 108 होता है। ठीक है, तो 27 4 इंटू 4 है, 54 में तो आप गया। यहाँ 2 से नहीं, डायरेक्ट 4 से ही मल्टीप्लाई करो, 2 से मत करो। ठीक है हाँ सही। तो 81 इंटू 4 324 आंसर हो गया।
हुआ क्लियर? आओ पोकर जी हाँ को करना होगा। कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो क्या हो रहा है? हाँ समझ में आ मैथ रहा को है। ऐसे कैसे गया? मैथ मैथ के साथ क्या हाल कर रहे हैं यार? बहुत बुरा हाल कर दिया यहाँ तो। क्यों? वो कर को सब समझ में आ रहा है इसलिए मैथ का हाल बुरा है। अच्छा ये है क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन। मैथ का हाल बुरा है। तो पढ़ूड़ा है फटाफट कर देगा फटाफट, मैं। दो क्वेश्चन बचे हैं। दो क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट। घंटियां दी हुई है, इतने इतने अंतराल बजती है। वे 18 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी? ये पहली बात एलसीएम फटाक से ज्ञात आंसर। करना है। एलसीएम ज्ञात एलसीएम करो। ज्ञात करना है और 18 का एलसीएम कितना आएगा बताओ फटाफट। ज्ञात करके 54 आंसर बताओ कितना आ रहा है। एक सेकंड 7 into 3 एक सेकंड है सर। जल्दी। सर 54 8 3 24, 9 दूनी 18 आ गया, 3 आ गया, 18 भी गया, ये भी गया। 30 में 15, 3 5 आएगा, ये भी गया। 9 चौक 36, 4 भी गया, ये भी गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या 8 into 8 9 into गुण 5 हाँ 8 गुणा 5 40, 360। 360 सेकंड बाद, यानी 360 सेकंड को भाग दो, क्योंकि 18 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट है 360 में 60 का भाग दिया तो 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट के अंतराल पर क्या होगी ये घंटियां बजेगी। 18 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि 6 का भाग दिया 3 बार तो पूरी पूरी बजेगी। +1 करने के लिए आपको बोला हुआ है, तो आंसर क्या होगा? 4। 8 लिया एक बार 9 लिया सर 8 3 24 देख लो, 8 3 24 होता है। ठीक है, उसके बाद दो हाईएस्ट 8, दो किस में 24 में ही है, और तो हाईएस्ट 8 3 आपने किस में कैसे है? लिए 8 ऐसे ही ले 8 लिए इंटू हूँ। 3, 8 इंटू 3 24, दो की हाँ हाईएस्ट पावर ले ली मैंने। किया था, अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या करूंगा? 18 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू ओके 3 की ओके ओके पावर हो 2। गया हो गया समझ में आ गया आ 24 का गया। क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 3। 30 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। और इस 36 तरह का हो मैं गलत जाएगा कर 2। दूंगा टाइम के चक्कर में। मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है इस मामले में। 18 देखो प्रैक्टिस तो बढ़ानी पड़ेगी। मैं प्रैक्टिस हाँ ये बढ़ाने के लिए गलत तो कर ये क्वेश्चन दूंगा करवा रहा हूँ। गलत कर अब दूंगा इसमें नहीं हाईएस्ट बेटा पावर कौन सी है वो ले लो, आंसर आ जाएगा। समझ गया। ठीक है, 3 अगला घेरे जिनका 70। क्षेत्रफल 165 195 285 वर्ग मीटर है इसके बराबर नाप की क्या क्यारियां बनानी है 3 मीटर हो तो उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी है हाँ, चौड़ाई अधिकतम। दी हुई है, लंबाई आपसे पूछी है, खेत का क्षेत्रफल अलग अलग आपको दिया है, बराबर नाप की क्यारियां बनानी है। बताओ क्या करोगे? अगर 3 बड़े खेत से है बड़ा जिनका माप आपको क्षेत्रफल दिया चाहिए, हाँ बड़े से बड़ा माप आपको चाहिए, नंबर आपको एस दिए हुए हैं। एस सी एफ बस तो इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ रहा? 30। 30 या तो HCF 30 होगा या 30 का फैक्टर होगा। सीधी सी बात है। 30 हो नहीं सकता, 30 तो हो नहीं 30 तो हो सकता, नहीं सकता। क्योंकि इकाई अंक 0 होना चाहिए। नहीं इसका नहीं 30 मतलब तो क्या नहीं हुआ? हो सकता। 15। 15 का 15 15 45 15 13 135 15 तो हो सकता है। हो सकता नहीं है, होगा, क्योंकि चौड़ाई 3 दी हुई है, तो 3 गुणा 5 5 15 होगा। बिल्कुल तो आपसे चौड़ाई बिल्कुल दी हुई है और लंबाई क्षेत्रफल आपसे दिया हुआ है पूछा, लंबाई हो जाएगी। सही है। यानी कि वो छोटी से छोटी क्यारी ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वो क्षेत्रफल क्या होगा? आप जो नंबर दिए उनका HCF ही वो क्या हो जाएगा? उस क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल 15 दिया हुआ है, चौड़ाई 3 दी हुई है, लंबाई आपसे पूछी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर ऐसे तरीके से करना तो 3 गुणा x बराबर 15, x बराबर 5। जैसा आप समझो, जैसे आप कर सकते हो, आंसर हो जाएगा। सही। हुआ क्लियर? अब और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन
पूछना है कि इससे रिलेटेड तो पहले वो पूछ लो, नहीं तो आज का भाई इसमें एचसीएफ एलसीएम में मेरे को शायद ही कोई दिक्कत आए। अब ठीक है, आपने शॉर्ट तरीके बताए, उनकी मैं प्रैक्टिस करूंगा तो फिर हो जाएगा परफेक्ट। बस देखो, अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है जैसे तू है, उन वो क्वेश्चन सारे कर लेते हैं। समस्या ये होती है कि फास्ट क्वेश्चन को करना है तो कैसे करें। मेरे दिक्कत यही है, मैं पिछड़ूंगा नहीं तो, अगर इस वजह से पिछड़ूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे एग्जाम दे रहा हूँ तो इसमें यही दिक्कत आ रही है, टाइम खा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ये इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो नहीं तरीका, पुराना तरीका आपने उठाया कि हाँ मुझे 2+2 करना, सीधा सा मुझे मान लो 45 दिखा है तो दिमाग में डायरेक्ट आने चाहिए इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है क्वेश्चन को करने के लिए। भाई 3 की पावर 2 × 5, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने बैठूंगा, 3 का भाग दूंगा एक बार, दूसरी बार फिर 5 का भाग दूंगा, पूरे फैक्टर निकालूंगा, ये नहीं करूंगा। मुझे 145 दिखा तो तुरंत दिमाग में आया ये 29 × 5 होता है। ठीक है, तो जिस टाइम ये नंबर देख के कैलकुलेट